हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सभी क्वेश्चन को फॉर्मूले सहित यहाँ पे हम आपको प्रूव करेंगे, साथ में जिन्हें हल करना होगा उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन पहला है और ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, अर्थात इनको आपको सॉल्व करना है और -1/2 आपको यहाँ पे लाना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को। ये हमारा क्या है, अब आप सोचेंगे अभी तक तो हम डिग्री में फाइंड दिया गया था तो हम मान आसानी से ज्ञात कर ले रहे थे। यहाँ तो हमारा पाई में दिया गया है, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो कौन सी बड़ी बात है, पाई को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, या हम अब जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाएंगे, क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे, वहाँ पे आपको पाई में ही मिलने वाला है। तो इसे कोशिश कीजिए कि इसे हम पाई में ही सॉल्व करें। डिग्री में कन्वर्ट करके टाइम तो लेगा, मतलब आंसर वही सेम आने वाला है, लेकिन आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है कि हम डिग्री में ना ज्ञात करके सीधे पाई में इसका आंसर सोचते हैं। अब आप देखिए π/6 क्या होता है। आप कहेंगे कि पाई का मान अगर 180 रखें और यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे में आपसे बोलें कि π/3 क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई का मान 180 रखते हैं और 3 से जब यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम बोले π/4 तो क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 180 रखेंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये आपको मतलब π/6, π/3 और π/4 ये तीनों तो आपको एकदम याद ही होने चाहिए। और एक और है, वो हमारा है π/2, जो कि आप जानते हैं ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन कौन सी वो वैल्यू हुई, π/6 की 30, 45, 60, 90, ये जो चारों मान है ये मतलब आपको याद हो जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे वो इसी फॉर्म में आने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का होता है तो आप सब इसे याद ही कर लीजिए, मतलब आप सब इसे याद कर लीजिए कि मतलब π/6 30 होता है, π/3 60 होता है, π/4 45 होता है, π/2 90 होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, π/6 है, sin स्क्वायर π/6 दिया है। अब π/6 हमारा क्या होता है, 30 होता है, अर्थात हम कहने का मतलब है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो आप π/6 ही रहने दीजिए, क्योंकि इसमें चेंज करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी 30 डिग्री मतलब चेंज करने के लिए। तो हमें आपको यहाँ पे डिग्री में नहीं चेंज करना है, हमें मतलब जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम ये चाहते हैं कि आप पाई में ही आंसर दे दें, क्योंकि आपका इससे समय बचेगा। तो हम यहाँ पे पाई में है आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे दिया गया था sin स्क्वायर π/6 मतलब 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 का हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर है, अर्थात हम आपसे बोले अगर sin 30 है, इसका यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है, इसका कहने का मतलब ये है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, ये इसका स्क्वायर है। अब प्लस cos π/3 मतलब 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 का हमें स्क्वायर। अब देखिए आपको ये ना बताना हो कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आप क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 90 तक तो आपको याद ही होगा। 30, 45, 60, 90 ये चारों मान तो आपको सभी cos, sin, tan इन सभी के मान आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, tan π/4 मतलब 45। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1/4 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो 2/4 होगा, 2/4 मतलब 1/2 -1। अब देखिए 1/2 -1 यहाँ पे अब यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब उतनी बड़ी भी नहीं है कि आप इसमें आपको पूरा भाग अधिक करना हो। ये हमारा यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो गया है, प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसे लिखते हैं क्योंकि हमें उसके इक्वल लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है उन्हें यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे तो ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3 है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये 7 पाई बाई 6 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 मतलब कितना होता है, 30 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे, चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये आपको ये समझ में आएगा क्योंकि ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी के कॉन्सेप्ट पे ये हम किए हैं, ठीक है। अब इसे हम आपको बताते हैं कैसे आप इसे तोड़ सकते हैं। 7 पाई बाई 6 है, इसे हम क्या पाई बाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ इसे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 कम 6 1 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, मतलब 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए 7 पाई बाई 6 दिया, तो इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब इंटू के फॉर्म में दिया गया है, इंटू क्या दिया गया है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, 60 होता है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 का हमें क्या हो गया यहाँ पे, स्क्वायर हो गया। 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 1/4 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6। क्या इसे हम अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का स्क्वायर, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 180 प्लस 30। कॉसेक 180 प्लस 30 क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? चिन्ह तो हमारा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 180 है। हम आपको कहते हैं कि 90 और 270 में सिर्फ चेंज होता है, अर्थात 90 और 270 में सिर्फ चेंज होता है। यहाँ पे तो चेंज नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है क्योंकि 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट। तीसरे में क्या होता है आप जानते हैं, तीसरे में तो सिर्फ हमारा रूल से देखा जाए तो AST 10 और cot C प्लस होते हैं और सभी वैल्यू माइनस होती हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस कॉसेक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे मान, माइनस कॉसेक पाई बाई 6, ये हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 6 आपका होता क्या था, तो हम सीधे इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक पाई बाई 6, ये हमारा स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है, इंटू में 1/2 मतलब 1/4 हो गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे माइनस इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे पाई बाई 6 मतलब 30 और कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा कर देंगे तो साइन 30 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। तो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू क्या है 1/4 है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारी गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले माइनस का इंटू नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताएं ये हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में पूरा लिखे थे, ठीक है, लिखे थे। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। अब माइनस कॉस यहाँ पे प्लस हमारा हो गया, माइनस कॉसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मान होता है 2 होता है, मतलब कॉसेक पाई बाई 6 का मान 2 होता है, तो -2 हो गया। अब -2 का हमारा यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसे 1/4 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है हमारा, ये क्या है 1/2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे -2 है तो ये हमारा +2 हो जाएगा था 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है 4 × 1/4 होगा और 4 से 4 हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 2, 1/2 प्लस 1 बचा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे करना था प्रूफ, अर्थात हमारा यहाँ पे देखिए प्रूफ हो चुका है, बस हम कुछ किए नहीं है, इसी में हमारा थोड़ा गड़बड़ होता है। ये हमारा क्या था पाई प्लस पाई बाई 6 था, जिसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये -2 होगा और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है आपको cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक
स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 हमें यहाँ पे लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दिया है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6। पाई बाई 6 की वैल्यू आप जानते हैं 30 होती है। अब कॉट 30 का मान आपको पता होना चाहिए, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉट 30 मतलब √3 हो गया। अब इसका स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देते हैं। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम यहाँ नहीं समझ में आया, तो जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक 5 पाई बाई 6। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि 5 पाई बाई 6 को हम क्या लिखेंगे, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले डिवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करेंगे, अर्थात पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 6 पाई हो गया, 6 पाई में से पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, अर्थात 5 पाई बाई 6 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है 3 tan स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम गलती ये की है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को उतारना था, तब आप ये प्रूव करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सब ये ध्यान दीजिएगा। 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 मतलब यहाँ पे कितना है 30 है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 का हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो 1/√3 का हो गया यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3, √3 है ना, तो √3 करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा प्लस। अब कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6, ये किस क्वाड्रेंट पे है, कॉसेक में पाई में हमारा वैल्यू चेंज नहीं होती है, पाई में मतलब वही मान होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। अब आप सोचेंगे ये तो हमारा किस में है, सेकेंड में जा रहा है, एसओसी में से कुछ घटा रहा है ना, तो 90 प्लस और एसओसी माइनस ये हमारा किस में होता है, ये हमारा देखा है तो इस वाले में सेकेंड वाले में है। और सेकेंड में क्या होता है, ए यस, अर्थात साइन और जो कॉसेक होता है वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव होती है और सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे कॉसेक दिया गया है, अर्थात ये हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे देखते हैं, जो कि हम आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे कि कैसे हम किस प्रकार से इसे देखते हैं और कैसे इसमें देखते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप सब अगर रेगुलर वीडियो मतलब देखते आ रहे हैं शुरू से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और फिर 1/3 का मतलब √3 या स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इससे हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 30 मतलब 2 होती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, तो 3 2 + 1 अर्थात यहाँ पे हो गया 6, जो कि हमें यही क्या था, प्रूफ करना था, अर्थात हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। ये हमें इक्वल दिखाना है 10 के, तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को हम लिखते हैं 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 को कन्वर्ट करने के लिए आप सोचते रहिए कि हमें क्या करना होगा। ये हमारा हो गया 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 10 के इक्वल हमें दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। आप कहेंगे हाँ देखिए 4 पाई माइनस पाई अर्थात 3 पाई बाई 4, तो हम 3 पाई बाई 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। यह आपको खुद ही सोचना होगा, जो कि बहुत ही आसान है, इतना कठिन भी नहीं है कि आप इसे इस तरीके के रूप में ना बना पाएँ। अब अगला हमारा क्या है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखिए पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 और cos स्क्वायर 40 मतलब 40 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये √2 है, ठीक है, प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 60 होती है, तो cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2 होती है, तो sec हमें है अर्थात 2 हो जाएगी। तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, ये सभी मान आपको अगर याद नहीं है तो आप पहले इन्हें याद कीजिए कि sec 30 की वैल्यू या sec 60 की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4, क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा पूरे का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है प्लस, और इसे सॉल्व करेंगे 2 × 1/2 हो जाएगा, √2 हट जाएगा, प्लस 2 × 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 × हमारा हो गया यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ये हमारा है सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है
वहाँ साइन की वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 4। ये हमारा देखिए क्या है, साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा, और 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। ये हमारा सॉल्व हुआ इतना। अब आगे का हम देखते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब 1/√2, साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 1/√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस यहाँ पे 8 + 1 9 हो गया। 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 + 9, ये किसके इक्वल हो गया, 10 के, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। अतः यहाँ पे हमारा इस प्रकार से सिद्ध होगा। तो आपको समझ आए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कोई मतलब ना बेसिक से, कि कोई बच्चा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मतलब उसको फार्मूला भी नहीं पता है कि कैसे सॉल्व होना है, वही अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है तो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। इसलिए हम पूरे मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान ज्ञात कीजिए, और उसमें दिया है साइन 75। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम 30, 45, 60, 90 इन सभी के मान ज्ञात कर रहे थे, ये तो हमें याद भी हो गए थे। अब 75 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके भी फार्मूले हैं, निकालने के तरीके हैं, तो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि इससे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि 75 को हम लिख क्या सकते हैं। आप कहेंगे तो लिखने का तरीका बहुत है, लेकिन आप उस तरीके में लिखिए जिस तरीके में मतलब जो फार्मूला आपके याद हो। जैसे 75 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 75 को तो हम लिख सकते हैं 30 + 45, तो भी तुम्हारा 75 ही होगा। आप कहेंगे हाँ 30 + 45 हम लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है इसे तो हम 60 + 15 भी लिख सकते हैं, तो भी तुम्हारा 75 हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं 75 को ऐसे, लेकिन आप क्या सोचिए कि यहाँ पे 15 अंश का मान आपको पता है क्या। आप कहेंगे नहीं, ये देखिए हमारा अंश भी है इसमें, डिग्री मतलब, तो आप कहेंगे यहाँ पे नहीं, हमें तो 15 अंश का मान पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे कैसे। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप फार्मूला यहाँ पे 15 लिखने से क्या फ़ायदा होगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे, फिर 15 का ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आंसर तो आएगा, अगर आपको 15 अंश की वैल्यू पता है तो रख दीजिए, तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको 15 अंश की पहली वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे वो मान रखने की कोशिश करते हैं जो मान मतलब हमें पते हैं। जैसे 60 और 45 और यहाँ पे 45 और 30 है, तो कुछ भी इसके साथ आएगा, शायद साइन आए, टेन आए, कॉट आए, कुछ भी आए, तो उन सब का मान हम आसानी से, हमें पता है, हम ज्ञात कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे हम 30 और 45 रखे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे साइन 75 का मान ज्ञात करना है। अगर दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें 75 अंश की वैल्यू मालूम चला था। साइन 75 देखिए हमारा ये बन गया, दोनों तरफ हम क्या किए हैं, साइन लिए, तो साइन 75 हो गया। साइन 75 बराबर हमें इतना मिल गया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है क्या, साइन x + y। क्या हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं। आप कहेंगे हाँ, इसे हम 30 को x मान लेते हैं, 45 को y मान लेते हैं। अब साइन x + y हो गया, तो आपको ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि साइन x + y मतलब होता क्या है, किसके इक्वल होता है। तो ये फार्मूला होता है साइन x × cos y + cos x प्लस क्या होता है, प्लस cos x × sin y। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, जो कि आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि साइन x + y बराबर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए साइन x × cos y, तो साइन x की जगह पे हमारा क्या है 30, × cos y की जगह पे क्या है 45, प्लस cos x होता है, cos x मतलब 30 और sin y मतलब sin 45। ये हमारा हो गया। अब cos 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2√2 हो गया, प्लस यहाँ पे आप करेंगे तो 3/2√2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आधार दोनों का मतलब से आधार कर रहे हैं, यहाँ पे जो हर है वो दोनों का सेम है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा 2√2 1 + √3, अतः ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि साइन 75 अंश का मान क्या होता है, 1 + √3/2√2, ये होता है साइन 75 अंश की वैल्यू।
तो आप इसे अगर याद कर लिए, क्योंकि अगर कहीं साइन 75 अंश का मान पूछे तो आप वहाँ पे ये रख सकती हैं 1 + √3/2√2। अगला हमें ज्ञात करना है 10 15 अंश का मान। अब देखिए यहाँ पे 10 15 अंश का मान है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए हम 15 को लिख क्या सकते हैं, आप कहेंगे हम 15 को लिख सकते हैं 60 - 45, क्योंकि 60 और 45 इसलिए हम लिए हैं क्योंकि इन सभी के मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसलिए लिए हैं। अब हमें 10 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम आगे दोनों तरफ 10 लेते हैं। अब साइन तो आप नहीं लेंगे ना, क्योंकि बच्चे बहुत करते हैं कि मैम हम 10 ही क्यों ले रहे हैं। हम 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 10 50 की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम 10 ले रहे हैं। तो दोनों तरफ हम 10 लेंगे, तो 10 15 का मान इतना के इक्वल है। अब ये जो वैल्यू है इसे तो ज्ञात तो करेंगे कि कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से है 10x - y। 60 को x माने, 45 को y माने, तो 10x - y। अब 10x - y बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं होता है 10x - 10y अपान 1 + 10x × 10y। ये हमारा होता है 10x - y का फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे हम चलिए रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो रखते हैं इसे, आप सब फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि बिना फार्मूला का कुछ नहीं होने वाला है। 10x मतलब 10 60 अंश और -10 45 हो जाएगा यहाँ पे y अपान 1 - 10 60 × 10 45। अब देखिए 60 और 45 की वैल्यू ना पता हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वैल्यू सभी यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसका मान रखें तो क्या आ जाएगा। 10 60 का मान कड़ी में 3 होता है, -1 45 का 1 होता है ना, 1 - 45 का 1 हो जाएगा और 10 60 का मान कड़ी में 3, तो 1 का इंटू कराएंगे तो बात वही है, इतना आ गया। अब इसे कुछ और मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं हुआ। इसे हम छोटा कर सकते हैं, हमारे पास है इसे छोटा करने का तरीका। आप कहेंगे इसे, यहाँ पे देखिए ये प्लस होता है फार्मूला, हम ही फार्मूला गलती कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को देखिए जो यहाँ पे दिया गया है √3 - 1 और इसे हम क्या लिख सकते हैं √3 + 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ इसे इधर लिखे या इधर लिखे बात तो सेम है। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं √3 - 1 और √3 - 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये √3 - 1 का क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखिए कैसे a + b a - b, तो होता क्या है a² - b², वही हम फार्मूला यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस b² मतलब 1 हो गया, -2ab अर्थात 2 × √3 हो गया। अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 2√3/2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 - √3, दोनों तरफ 2 कॉमन लीजिए तो यही तो बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 2 - √3, यही हमारा होता है 10 15 अंश का मान। क्या होता है 2 - कड़ी में 3, 10 15 अंश का मान कितना होता है 2 - कड़ी में 3। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप सब अपनी बुक में क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्वेश्चन 6 यहाँ पे देखिए क्या है, सिद्ध करना है आपको। सबसे पहले ऊपर ही दिया लिखा है सिद्ध कीजिए कि cos π/4 - x × cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x × sin π/4 - y, ये इक्वल आपको सिद्ध करना है sin x + y की। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अक्सर बच्चे जैसे मैं क्या बताऊँ तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई भी बच्चा हो चाहे कितना भी उसे फार्मूले याद हो वो समझ नहीं पाएगा तो इसे हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसको हिंट चाहिए कि इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो चलिए यहाँ पे हम आपको हिंट नहीं पूरा सॉल्यूशन ही बताते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टोटल दिया है पाई
4 माइनस यक्स, इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल यक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे कैपिटल यक्स, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे कैपिटल वाई मानते हैं। क्या मानते हैं कैपिटल वाई। तो वहाँ पे भी देखिए सेम यही वैल्यू है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल यक्स हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आप बस यही याद रखिएगा कि किसे हम क्या माने हैं, इसे हम यक्स माने, इसे वाई। तो ये हमारा देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉस यक्स, कैपिटल यक्स लिए हैं यहाँ पे, इंटू कॉस वाई। देखिए इस चीज़ को हम वाई माने हैं तो वाई ना लिखेंगे, माइनस कैपिटल वाई है ये सभी। साइन आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो समझ में आए आप वो मानिए, ये डिपेंड नहीं है कि आप यक्स ही माने। यहाँ पे थोड़ा मतलब फार्मूला यक्स और वाई के रिलेटेड में है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा यक्स वाई मान रहे हैं। आपको जो समझ में आए आप वो मान सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई, क्योंकि ये वाई है। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये है क्या, आपको ये भी तो समझ में आया कि ये हमारा है क्या। देखिए हम आपको ये फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था, कॉस यक्स प्लस वाई का फार्मूला था कि नहीं। कॉस यक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, आप कहेंगे होता है कॉस यक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन यक्स इंटू साइन वाई। ये आप कहेंगे कि ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉस यक्स ये जो दिखाई दे रहा है, कॉस वाई यहाँ पे है, माइनस साइन यक्स साइन वाई ये हमारा दिया गया है, तो इसके इक्वल ये है। तो क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अर्थात ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे आप सोचिए ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रूफ हमें तो ये करना है, और यहाँ पे हम यक्स के जगह पे कुछ माने भी तो हैं, इसे रखेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए रखते हैं, कॉस यक्स के जगह पे हम क्या माने हैं, आप कहेंगे हम माने हैं π/4 माइनस यक्स माने हैं, प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिए हैं π/4 माइनस वाई लिए हैं, ये हम यहाँ पे लिए थे। अब चलिए देखते हैं, π/4 π/4 2π/4 2π/4 मतलब π/2 करने का मतलब वही तो है। तो लिखते हैं कॉस π/2 हो गया हमारा, माइनस कॉमन लीजिए माइनस एक्स माइनस वाई, या आप ऐसे ही लिखिए, ये हमारा हो गया। अभी भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, हमें इसे और सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं, हम इसे क्या लिखते हैं, जो हमारा यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई होगा। आप कहेंगे हाँ ये तो हमारा होगा यक्स प्लस वाई माइनस जब कॉमन लेंगे। अब देखें यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है π/2 का मतलब 90 होता है 90, तो कॉस 90 माइनस यक्स, ठीक है, ये पूरे को कुछ भी ले लीजिए आप, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट या कॉस 90 माइनस पी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मानने की ज़रूरत नहीं है, खुद दिमाग में सोच सकते हैं कि कॉस 90 माइनस पी क्या होता है। अब 90 माइनस 90 में कुछ घटा रहे हैं, जब आप कुछ घटाते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में जाता है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में जाता है, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है सभी मान प्लस में होते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, हम आपको बताए थे वहाँ पे कि जब 90 या 270 आता है तो वहाँ पे मान चेंज होता है। कहने का मतलब है कॉस है तो किस में चेंज होगा, साइन में, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है। और कई बच्चे जानते क्या करते हैं, कई बच्चे क्या कभी कल हम भी यही काम कर लेते हैं, जो कॉस होता है ना सोचते हैं वो तो चेंज होगा तो मतलब उल्टा अर्थात सेक में चेंज कर देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है साइन का कॉस में होता है, कॉस का सेक में नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, साइन का कॉस में होता है और कॉस है तो साइन में होगा। अब आप सोचेंगे तो जो इसका विपरीत है मतलब कॉस से कॉस सेक क्या होते हैं, तो ये दोनों अपने में एक्सचेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब है साइन कॉस में होगा तो कॉस सेक साइन में होगा, और जो कॉसेक होगा वो सेक में होगा, और सेक जो होगा वो कॉसेक में होगा। तो इस प्रकार से चेंज होता है। तो आप सब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा क्या है साइन को कॉस में कॉस को साइन में इसमें चेंज करना है, ठीक है। आप ये सब अपने मन में याद रखिए, बच्चे पेपर के समय अक्सर यही सभी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और जिससे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन यक्स प्लस वाई, जो कि यही हमें प्रूफ करना था। आप सब देखिए अपने बुक में
प्रूफ तो हमें यही करना था, sin x + y। अब देखिए इसे हम सॉल्व किए हैं, हमारा इसके बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें है नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला यूज कहाँ किए हैं, क्योंकि आप ये अभी तक पढ़ रहे होंगे कि cos x + y = cos x × cos y - sin x × sin y होता है। ये आप इतने दिन से याद कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे ये आपको दे दिया गया और ये आपको वहाँ पे रखना था। तो इसी ना तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लेकिन उतना भी जो मतलब जिन्हें पता है वो तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन 1 से हम 6 तक जो बताए हैं वो समझ में आएंगे। थोड़ा सा भी आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में कि कैसे हुआ, कैसे आप चेंज कर दी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम मैं आपको वहीं पे अगर आंसर से आप सर्टिफाई हो गए तो ठीक है, वरना मैं उस क्वेश्चन को अलग से आपको बता दूंगी। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन नंबर 7 या आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ या सॉल्व करवा रही हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन जब पहुँचेगा तो आपको वहाँ पे आप आसानी से मतलब देख सकते हैं।